ये है डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण है, वो गति कर रहा है। कैसे? मान लो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है भैया? चुंबकीय क्षेत्र बी है। यहां पर एक आवेशित कण प्रवेश करता है। अब एक बात ध्यान रखना, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है v वेग से, कितने वेग से? v वेग से, तो वो चुंबकीय क्षेत्र क्या बनाता है? लूप बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक वक्र बनाता है। उस वक्र के कारण आवेशित कण क्या होगा? चारों तरफ इस तरीके से वो गति करने लगेगा। जब भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में अगर गति कर रहा है, कहाँ गति कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो वो चारों तरफ क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र क्या बनाता है? लूप बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्या बनाता है? लूप बनाता है। तो वो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्या करने लगेगा? चारों तरफ गति करने लगेगा। अर्थात उसके केंद्र की तरफ एक बल लगेगा। ये केंद्र की तरफ क्या लगेगा? बल लगेगा उस आवेशित कण में। क्योंकि पीछे हमने पढ़ रखा है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें बल कितना काम करता था? F बराबर QVB साइन थीटा, ये बल काम करता है। और जब चारों ओर गति कर रहा है तो अभिकेंद्र बल भी तो काम करेगा। F बराबर क्या होता है? mv स्क्वायर बटे r, दोनों बल काम करेंगे। तो वही दोनों बलों को बराबर किया गया है। F बराबर एक QVB और F बराबर mv स्क्वायर बटे r, इन दोनों बलों को क्या किया गया है? बराबर कर दिया गया है। तो कर देंगे बराबर, तो आ जाएगा mv स्क्वायर बटे r बराबर QVB। लंबवत प्रवेश करेगा तो थीटा क्या ले लेंगे हम? 90, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो v से v कैंसिल करेंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा? mv बटे qv। ये व्यंजक आ जाएगा आपका, r बराबर mv बटे qv। तो ये त्रिज्या आ जाएगी। जो कण चुंबकीय क्षेत्र में चारों तरफ गति कर रहा है उस पथ की त्रिज्या का फार्मूला आ जाएगा, r बराबर mv बटे qv। तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चारों तरफ गति करेगा, तो केंद्र की तरफ अभिकेंद्र बल काम करेगा ये, और चुंबकीय क्षेत्र में लारेंज बल काम करेगा, यह बराबर QVB साइन थीटा। और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है तो थीटा क्या हो जाएगा? 90। दोनों को इक्वल कर देंगे तो ये पथ की क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी। अब पथ की आ जाएगी त्रिज्या। देखो, अब अगर v है, कण गति कर रहा तो उसकी गति ऊर्जा होगी। क्या गति ऊर्जा होगी? k बराबर हाफ mv स्क्वायर। दो का इसमें गुणा करा देंगे, भाग मिलाएंगे तो v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 2k बटे m आ जाएगा। तो v बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2k बटे m आ जाएगा। ये मान हम क्या करेंगे? v की जगह रख देंगे। तो r बराबर क्या आया है? mv बटे qb। इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। ये v की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो m इंटू वी की जगह अंडर रूट 2k बटे m, ये, और बटे q इंटू वी है। m को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो क्या बना देगा ये? अंडर रूट 2km स्क्वायर बटे m अपान में q इंटू बी। m से m कैंसिल हो जाएगा तो r बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2km बटे q इंटू। इसी को एक ये भी लिख सकते हैं सूत्र, 2k बराबर होता है EV ये इंटू m बटे पूरे के q इंटू। ये न्यूमेरिकल में बहुत सूत्र काम आएगा। या अगर
क्वेश्चन पूछ ले कि चुंबकीय क्षेत्र में एक कण आवेशित चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो सिद्ध कीजिए कि उसकी जो त्रिज्या है उसकी कण की गति ऊर्जा के वर्गमूल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, K। यही तक हम सिद्ध कर सकते हैं। ये आ गया, या 2km/qb वही लिखा है, या K की जगह EV भी होता है m/q/v। ये आ गया। अब कण ये गति कर रहा है तो इसका समय भी तो होगा, एक चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा। तो देखो समय निकालते हैं, अर्थात आवर्तकाल। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या तय करेगा, उसकी परिधि 2πr, और कितनी चाल से, v चाल से तय करेगा। अब r की वैल्यू क्या आई थी, mv/qb, यहाँ रख देते हैं। तो t बराबर 2π/v और r की जगह mv/q/v। v से v कैंसिल हो जाएगा तो t बराबर क्या आ जाएगा, 2πm/qb। बहुत सारे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं इस सूत्र से, आवर्तकाल का सूत्र ही आ गया। अगर आवृत्ति पूछे, सूत्र में क्या पूछे, आवृत्त, तो आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्त कहते हैं। तो F बराबर 1/t, t की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा qb/2πm, ये आ जाएगा। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति कर रहा है तो उसके आवर्तकाल का व्यंजक t बराबर 2πm/qb, आवृत्त जस्ट अपोजिट हो जाएगी और उस पथ की त्रिज्या mv/qb हो जाएगी। ये है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति का व्यंजक।